आमतौर पे आपने फिल्मों में कोर्ट का जो एक सेट है उसे देखा होगा, जिसपे एक मूर्ति होती है, जिसे कहते हैं कि न्याय की देवी की वो तस्वीर होती है, जिसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी होती है। आमतौर पे कहा जाता है कानून अंधा होता है, और उस स्टैचू के उदाहरण के साथ इसे बताया जाता है कि देखिए, किसी भी कोर्ट का कोई दृश्य अगर आप देखेंगे आमतौर पे फिल्मों में, तो उस स्टैचू की आंखों पे पट्टी होती है। न्याय देखता नहीं है, सबूत मांगता है। शायद ये लाइन और ये मुहावरा बहुत सटीक बैठ रहा है ध्रुव राठी के मामले में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो गलती है वो कोई और करे, आपके नाम का इस्तेमाल करके कोई व्यक्ति गलती करता है, अपराध करता है, तो उस व्यक्ति पर, उस अपराधी की तलाश किए बिना उस पर केस दर्ज नहीं होता, बल्कि किसी दूसरे व्यक्ति पर केस दर्ज हो जाता है जिसका नाम मिलता जुलता होता है। दरअसल हुआ क्या? हुआ ये, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला, जब नई लोकसभा बैठी तो वो अपने व्यवहार को लेकर, अपनी भाषा, अपनी शैली को लेकर, उनके दोबारा लोकसभा स्पीकर के पद पर चुने जाने को लेकर चर्चा में रहे। काफ़ी चर्चा रही, और इस बीच में उनकी बेटी को लेकर, उसके आईएएस में सिलेक्शन को लेकर जो चर्चा थी वो बहुत तेज़ी से होने लगी। हालांकि उनकी बेटी के आईएएस चुने जाने को लेकर कई साल पहले भी चर्चा शुरू हुई थी। कुछ लोगों ने बताया था कि देखिए अप्रोच लगाई है इसलिए वो आईएएस बन गई। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। इसका वीडियो भी बोलता हिंदुस्तान ने किया था और साफ तौर पे बताया था कि ओम बिरला की बेटी का जो सिलेक्शन है वो विद ड्यू प्रोसेस हुआ है और पूरी तरह से वो निष्पक्ष एक प्रोसेस है, इसके तहत वो चुनी गई। लेकिन एक अकाउंट है, पैरोडी अकाउंट, फेमस यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, उनके नाम पर एक पैरोडी अकाउंट चल रहा था। यानी कि वो असली ध्रुव राठी का अकाउंट नहीं था, वो किसी ने ध्रुव राठी के नाम से एक अलग पैरोडी अकाउंट बनाया था जिसमें वो पोस्ट करते थे। ऐसे में उस पैरोडी अकाउंट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि अरोड़ा को लेकर एक फेक पोस्ट कर दी, जिसके बाद हुआ क्या? एफआईआर हुई। गलत पोस्ट की थी, एफआईआर हुई। एफआईआर होनी किस पे चाहिए थी? ध्रुव राठी के नाम से जो पैरोडी अकाउंट चल रहा है उसके यूजर पर होनी चाहिए थी, उसके मालिक पर होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ? हुआ ये कि असली ध्रुव राठी पर एफआईआर कर दी गई। पैरोडी अकाउंट जो चला रहा है उस पर एफआईआर नहीं हुई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की मान हानि की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इसके अलावा आईटी एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया। महाराष्ट्र में मामला दर्ज हुआ तो राज्य की साइबर विभाग के मुताबिक ध्रुव राठी नाम वाले अकाउंट से दावा किया गया था कि ओम बिरला की बेटी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा दिए बिना ही उसे पास कर लिया है। अकाउंट जो ट्विटर पर था उसके जरिए ये पाया गया कि एक पैरोडी अकाउंट है और एक है ध्रुव राठी का मूल अकाउंट। तो पैरोडी अकाउंट से ध्रुव राठी के मूल अकाउंट का कोई संबंध नहीं है। फिर भी पैरोडी अकाउंट ने गलती की और केस हो गया ध्रुव राठी पर, और पुलिस इसे जस्टिफाई कर रही है। किसी के नकली अकाउंट से अगर कोई अपराध हो जाए तो असली अकाउंट वाले पर उसका आरोप आप नहीं डाल सकते, उसे जबरदस्ती जांच के दायरे में नहीं ला सकते। ऐसे में पुलिस ने, ओम बिरला का नाम आया, लोकसभा के स्पीकर हैं, उनके रिश्तेदार की तरफ से शिकायत दी गई, तो पुलिस ने आओ देखा ना ताओ ध्रुव राठी के नाम पर एफआईआर लगा दी। अब जब ये मामला पहुंचा, पुलिस को बताया गया कि भाई जिस ध्रुव राठी पर आपने केस दर्ज किया है उसने तो ये ट्वीट किया ही नहीं है, उसके नाम से एक नकली अकाउंट चल रहा है, आपको तो पकड़ना उसे था, आपको उस पर केस दर्ज करना था। अब आप पुलिस कह रही है साहब अब तो जांच हो रही है, जांच में हम पाएंगे कि असली कौन है, नकली कौन है। यानी कि असली गुनहगार को पकड़ने से पहले ही किसी दूसरे को गुनहगार मानकर आप उस पर केस दर्ज कर रहे हैं। पैरोडी अकाउंट से पोस्ट किया गया। यह भी कहा गया कि महाराष्ट्र साइबर विभाग के निर्देश पर उन्होंने अंजलि बिरला के बारे में जो पोस्ट किया था उसे हटा दिया है। मैं माफी मांगता हूं क्योंकि इस बारे में जो तथ्य थे वो गलत थे। और ऐसे में फिर भी ध्रुव राठी के खिलाफ एफआईआर पर जांच की बात पुलिस कर रही है। नकली अकाउंट वाला माफी मांग रहा है, कह रहा है साहब हमसे गलती हो गई, ये ट्वीट मैं डिलीट कर रहा हूं, लेकिन फिर भी पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे कि असली कौन है, नकली कौन है।
पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी पर मानहानि, शांति भंग करने के इरादे जैसे जानबूझकर अपमान करने और शरारत करने वाले बयान के लिए भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। इसके अलावा आईटी एक्ट के भी मामले हैं। तो अब यह है मामला पूरा कि असली अपराधी कह रहा है कि माफी दे दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं अपने ट्वीट को डिलीट कर रहा हूं। फिर भी पुलिस कह रही है कि नहीं, हम तो जांच करेंगे और ध्रुव राठी पर केस दर्ज करेंगे। बहरहाल अब पुलिस जांच में शायद स्पष्ट हो जाए कि नकली अकाउंट, पैरोडी अकाउंट वाले जो महाशय हैं उन्होंने गलती की है तो केस उन पर दर्ज होना चाहिए था। असली ध्रुव राठी का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि ध्रुव राठी ने भी इस पर एक बाकायदा वीडियो बनाकर अपना स्पष्टीकरण दिया है, लेकिन देखना होगा कि महाराष्ट्र की पुलिस जहां पर एक FIR हुई है वो क्या सोचती है, क्या समझती है और किस तरह से न्याय करती है।